चैतन्य नाम की महिमा आज सुबह अधिकाई से होने पाए। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय उसका 4वां वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर लिपटे रहे, लेट्स क्लीव, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। एकजुटता या एकता के बारे में प्रचार करते समय परमेश्वर से, समाज से, अपने स्वयं के परिवार से भी अलग हुए लोग अकेलेपन के अनुभव में आज के समूह में जीवन बिता रहे हैं। पढ़े हुए वचन के आधार पर हम परमेश्वर से लिपटे रहे। जो परमेश्वर से लिपटे रहता है उसे परिवार से, समाज से, कलीसिया से अलग होकर रहना नहीं हो पाएगा। परमेश्वर से लिपटे रहने की प्रेरणा देने वाली बातें क्या है, इसी वचन में बताया गया है। पहला, परमेश्वर के पीछे चलना। दूसरा, उसका भय मानना। तीसरा, उसकी आज्ञाओं पर चलना। चौथा, उसका वचन सुनना। पांचवा, उसकी सेवा करना। इसी प्रकार के कार्यों से परमेश्वर से लिपटे रहो, आज ये वचन हमें याद दिलाती है। आज जब हम हमारे नज़रों को उठाकर देखते हैं, हर जगह एकजुटता का नहीं होना आसानी से दिख जाता है। बुजुर्ग अवस्था में भवन के अंदर अकेले ही रह रहे एक पिता अपना अनुभव को इस प्रकार विवरण कर रहे हैं। उनका बेटा और बहू दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यह दोनों एक साथ सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं, फिर देर रात घर आते हैं। शनिवार, रविवार, सप्ताह के अंतिम दिनों में छुट्टी होने पर भी दोनों देर से उठते हैं और उठने के बाद भी इन्हें घर के प्रति चिंता नहीं। अपने बैठक कक्ष में लैपटॉप, कंप्यूटर, पावर बैंक, ईयरफोन इत्यादि लेकर बैठ जाते हैं। जब किसी का फ़ोन आते हैं तो ये उनसे बातें करते, नहीं तो अपने लैपटॉप में अपना काम करते रहते। कोई ज़रूरी बात पर ही ये दोनों एक दूसरे से बातें करते। घर में बुजुर्ग अवस्था में रह रहे माता या पिता से इत्तेफाक से कोई बात हो जाए वो भी बड़ी बात है। जब पति पत्नी अच्छे मूड में होते हैं तो बुजुर्ग माता पिता को इज्जत दिए बिना बड़ी बड़ी बातें करते और ये कहते हैं यह तो बुजुर्ग है, इन्हें आज की बातें समझ नहीं आएगी। ये बुजुर्ग पिता का अपने बच्चों के साथ अच्छा वार्तालाप ना होने के कारण जब अकेले रहते समय कभी कभी स्टोर रूम में जाकर उनके पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। अपने स्टोर रूम में रखे हुए पुरानी चिमनी को, रेडियो, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स के धूल मिट्टी को साफ करते समय उनके मन में एक नई चिंता आई। मेरे बीते हुए दिनों में जो मेरा ही था आज वह इस स्टोर रूम में कैद हुआ है। आज मेरे बच्चों के पास जो है कुछ सालों बाद वे भी किसी स्टोर रूम में कैद हो जाएगा। इसलिए उन्हें एक बात समझ आ गई, वर्ष समय के गुजरते गुजरते बहुत बड़ा बदलाव हर जगह हो रहा है। इसलिए मैं जो कर सकता हूँ वो यह है, इन बदलावों को देखकर इन्हें स्वीकार किए बिना मैं और मेरा स्टोर रूम को मेरा संसार बनाकर अलग रहूं। नहीं तो ये सब छोड़कर गांव के पुराने रास्तों में से गांव के पुराने घर में लौट जाऊं। परंतु उनके लिए शादी नहीं है, अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा यह सोचकर। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं अपने बच्चों के साथ उनके जीवन शैली के साथ घुल मिल जाऊंगा। एक दिन उनके बच्चे और पोता पोती एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। तभी पिता ने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर चीयर्स बोलकर उनके सामने को बढ़ाया। पिता का बदला हुआ स्टाइल देखकर उनके बच्चे खुश हो गए। अभी तक एकांत में रहने वाले पिता का एक चीयर्स बोलने पर बच्चों के साथ एक साथ संगति किया गया समय अवर्णनीय था। पिता ने मन में ये सोचा, मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा। उन्होंने उस कोल्ड ड्रिंक्स को एक कोने में रख दिया। बच्चों को यह पीने दो, मैं तो मेरी रीति के अनुसार छाछ पी लूँगा। बदलते हुए जीवन की परिस्थितियों में, लाइफस्टाइल में भी पीढ़ियों के साथ लिपटे रहकर कभी न बदलने वाले परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आज्ञाओं को मानने के लिए, आदर करने के लिए हम सिखाए। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के साथ और हमारे बच्चों के साथ जब लिपटे रहते हैं, हमारा समय खत्म होने के बाद भी हमारे बच्चे परमेश्वर से लिपटे रहेंगे। निश्चय इसमें कोई शक नहीं। हैव ए ब्लेस्ड डे।